अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, चंद रोज पहले फिल्म इंडस्ट्री के नामवर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नासिर अदीब के अदाकारा रीमा बारे दिए गए बयान को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान बर्पा कर दिया कि हकीकत इसकी धूल में कहीं खो ही गई। उस पर सितम ये कि फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियत नासिर अदीब ने नाम नेहाद अवामी दबाव में आकर अपने इसी पॉडकास्ट में हाथ जोड़े और अपनी सफाई पेश करने के लिए नहायत भोंडे अंदाज में अपनी ही सच्चाई को मुख्तलिफ तावीलों के जरिए झूठ का लिबादा उड़ा दिया। फिल्मी हलके और फिल्म लाइन से मुंसलिक हर तबका फिक्र के लोग, जिनमें सीनियर सहाफी हजरात भी शामिल हैं, वो सभी इस हकीकत को करीब से जानते हैं कि रीमा का ताल्लुक बुनियादी तौर पर लाहौर की हीरा मंडी से ही था। इसके बावजूद इस मामले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हुए सब लोगों ने अपनी तोपों का रुख नासिर अदीब की तरफ कर दिया। मैंने खुद को इस बारे में व्लॉग बनाने से बमुश्किल रोके रखा, मगर अब तो हद ही हो गई है। नासिर अदीब सच बोलने की पादाश में खुद पर आने वाला ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए या इन्हें सच को झूठ में बदलने के लिए मजबूर कर दिया। इस सारे मामले पर आज भरपूर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। नासिर अदीब बिलाशुबा फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियत हैं, जो गालिबन 1974 या 75 में रोशनियों की दुनिया में इन हुए। वैशी जट इन्हीं के जोरे कलम का नतीजा थी। इस एक फिल्म के बाद वो मसरूफ तरीन फिल्म राइटर बने। इनका नाम फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब वो फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर सामने आए। बहुत मेहनती और हुनरमंद होने के नाते इनका अपना एक बड़ा मकाम है, मगर जब उन्होंने एक पॉडकास्ट में अदाकारा रीमा के बारे में बात की, जिसके बाद सोशल मीडिया के वो लोग हाथ में डंडे पकड़कर इनके पीछे पड़ गए जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री की अलफ बे से भी वाकफियत नहीं। नासिर अदीब इस अचानक यलगार की वजह से अपना नर्वस सिस्टम डाउन कर बैठे और चंद रोज बाद ही उन्होंने हाथ जोड़कर रीमा के बारे में बयान करदा अपनी ही बातों की तरदीद करते हुए ये तक कह डाला कि इन्हें मालूम ही नहीं था कि लाहौर की हीरा मंडी किस जगह पर थी। नाजरीन, आप अंदाजा करें कि फिल्म से दिलचस्पी रखने वाले ऐसे लोगों को भी मालूम है कि जो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं और उन्होंने आज तक लाहौर नहीं देखा, इसके बावजूद वो जानते हैं कि लाहौर की हीरा मंडी और फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान क्या कनेक्शन रहा। एक बड़ा फिल्म राइटर जो फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है, इसे 1986 में ये इल्म ही नहीं था कि हीरा मंडी लाहौर में किस जगह पर मौजूद है। ना तो इस बात को दिल मानता है और ना ही अकल तस्लीम करती है। नासिर अदीब ने एक झूठ का एतराफ करते हुए इस पॉडकास्ट में की गई अपनी तमाम बातों की हकीकत पर सवालिया निशान भी लगा दिया। वो जिस एक्ट्रेस या एक्टर के बारे में बात करते रहे, अब उसकी सदाकत पर किसी तरह भी यकीन नहीं किया जा सका। फिल्मी सहाफत का आगाज मैंने भी 1980 में किया, जिस वक्त मैं अंदरूने सिंध के शहर नवाबशाह में मुकीम था। मुझ समेत उस वक्त के तमाम सहाफी ऐसी बातों से वाकफियत रखते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री और हीरा मंडी के दरमियान चोली दामन के ताल्लुक से सभी बखूबी वाकिफ है। इस बात में 100% हकीकत है कि 1990 तक फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली 95% अदाकाराओं का ताल्लुक कराची, मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर समेत
समेत दीगर शहरों में मौजूद हीरा मंडियों से ही था और रीमा का बुनियादी ताल्लुक भी लाहौर के रेड लाइट एरिया से ही है। सोशल मीडिया पर फिल्म से मुताल्लिक व्लॉग्स बनाकर आज की नस्ल के कुछ लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए हर बात को सनसनीखेज अंदाज में पेश कर रहे हैं, जबकि सच यही है। बल्कि इन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री की अलफ बे भी मालूम नहीं। मैं अपने चैनल पर अपने देखने वालों के लिए ये सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि रीमा किसकी बेटी है, कहाँ पैदा हुई, किस जगह होश संभाला और फिर हीरा मंडी को छोड़कर इसकी वालिदा लाहौर के किस इलाके में रहाइश पजीर हुई, जहाँ से रीमा को फिल्म बुलंदी में अदाकार शान के मुकाबिल हीरोइन बनाकर पेश किया गया। रीमा की वालिदा सैया और फिल्मी डांसर मिजला का ताल्लुक मुल्तान के बाजारे हुस्न से था। ये दोनों बहनें थीं। फिर ये लोग 70 की दहाई में मुल्तान से आकर लाहौर की हीरा मंडी में आबाद हुए। मिजला और सैया ने भी अपनी आंखों में शोहरत, मकबूलियत और दौलत के ख्वाब सजा रखे थे। सैया एक अच्छी शक्लो सूरत की मालिक थी, जिसकी शख्सियत में मर्दों को लुभाने की तमाम सलाहियतें मौजूद थी। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला एक दौलतमंद घराने का नौजवान अकमल कजलबाश भी आला तालीम हासिल करने की गर्ज से लाहौर आया। वो अपनी रंगीन मिजाजी के हाथों मजबूर होकर लाहौर की हीरा मंडी में जाने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रक्सो सरूर की महफिलों में शिरकत उसकी आदत बन गई। किसी जानने वाले के जरिए अकमल कजलबाश की मुलाकात मारूफ फिल्मी शायर रियाजुर रहमान सागर के साथ हुई। अकमल कजलबाश और रियाजुर रहमान सागर की दोस्ती और कुर्बत इतनी बढ़ी कि वो दोनों रूममेट हो गए। लाहौर के शबाब चौक समनाबाद में इन दोनों ने मिलकर एक कमरा किराए पर लिया और साथ रहने लगे। ये दोनों तकरीबन रोजाना ही हीरा मंडी की यात्रा के लिए जाया करते थे, जहां अकमल कजलबाश की सैया से मुलाकात हुई और इनके ताल्लुकात कायम हो गए। इन दोनों ने बाकायदा शादी की या नहीं, इस बात के शवाहिद तो मौजूद नहीं है, ताहम इनकी मोहब्बत की निशानियां आज भी हयात हैं और मौजूद हैं, जिनमें एक अदाकारा रीमा भी है। अदाकारा रीमा की एक एक्ट्रेस और डांसर के तौर पर तरबियत करने में इसकी वालदा सैया और खाला मिजला का बहुत बड़ा हाथ है। अकमल कजलबाश तालीम हासिल करने के बाद एक सरकारी ओहदे पर ऑफिसर बने और फिर सैया और अपने बच्चों को छोड़कर वापस मुल्तान चले गए। वक्त और हालात ने करवट बदली। रीमा की जवानी की उठान और इसकी खूबसूरती सैया और मिजला के लिए एक ऐसा कारून का खजाना साबित होने वाली थी, जिसके ख्वाब उन्होंने अपनी आंखों में बसा रखे थे। सैया रीमा और अपने दूसरे बच्चों को लेकर मॉडल टाउन के एरिया में मुंतकिल हो गई। ये उस वक्त की बात है जब रीमा मैट्रिक में जेरे तालीम थी और इनके घर में गुर्बत के डेरे थे। सैया ने अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए रीमा को फिल्मों में काम दिलवाने की खातिर दौड़ धूप शुरू कर दी। मुख्तलिफ फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर के साथ राब्ते करते करते फिल्म साज असलम बट ने रीमा को अपनी फिल्म बुलंदी के लिए शान के मुकाबिल हीरोइन कास्ट कर लिया। पहली फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद रीमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। दौलत इस पर अंधाधुंध बरसने लगी। रीमा और इसकी फैमिली का लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। अब वो सिर्फ रीमा नहीं बल्कि रीमा खान कहलवाने लगी। वक्त तेजी से गुजरता रहा और रीमा करोड़पति बन गई। इसकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी बढ़ने लगी। निजी तकरीबात में मुख्तसर लिबास में डांस के जरिए अपने जलवों की नुमाइश करके रीमा ने जितना पैसा कमाया, इसके बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है। अकमल कजलबाश भी रीमा की कामयाबियां देखते हुए वापस अपनी फैमिली के पास आ गया। रीमा ने जाती फिल्में भी बनाई जिन्हें इसने डायरेक्ट भी किया। वो पहले शान और फिर बाबर अली से शादी करना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। फिर रीमा ने अमरीकी डॉक्टर से शादी कर ली और पाकिस्तान छोड़ दिया, मगर वो यहाँ अक्सर आती रहती है। पहली बात तो ये है कि अगर नासिर अदीब ने रीमा के बारे में कहा कि इसका ताल्लुक बाजारे हुस्न से था, तो इसमें किसी को एतराज करने का क्या हक पहुँचता है। ना तो ये कोई अनहोनी है, ना कोई अनोखी बात है जिसे बुनियाद बनाकर एक तूफान खड़ा कर दिया जाए।
नासिर अदीब साहब, आप पर भी अफसोस है कि आपने जिस तरह सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले सवालात के जवाब में अपने सच को झूठ बनाकर इंतहाई भोंडे अंदाज में माफी मांगी, ये आप जैसी बड़ी शख्सियत को हरगिज जेब नहीं देता। होना तो यही चाहिए था कि आज जो बातें मैं बता रहा हूँ आप ये सारी दुनिया के सामने रखते। आप तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन आपका विड्रा कर जाना मेरी समझ से बाला है। जिस तरह आपने झाग की तरह बैठना पसंद किया, या तो ये आपकी कोई मजबूरी होगी या फिर ज़हनी तौर पर आप इतने डिस्टर्ब और कंफ्यूज हो गए कि आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए सारी कहानी को ही पलट कर रख दिया। मैंने कोशिश तो की है कि आपके सामने रीमा की तमाम कहानी को रख सकूं, इसके बावजूद बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिन्हें मैंने हज़फ कर दिया है। रीमा अब एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है, उसकी अपनी एक फैमिली है और शायद बेहतर भी यही है कि कुछ मामलात को पर्दे में ही रहना चाहिए। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।